आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात एक सेंसिटिव टॉपिक पे करेंगे। सवाल ये है कि इस बार वोट किसे करें। सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब भी बड़ा होगा। तो सबसे पहले बात तो ये कि वोट किसे करें, कुछ बेसिक मुद्दा जो कि आपके लिए जरूरी है न कि दूसरों के लिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले धर्म और जात के नाम पे तो वोट बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप जात के नाम पे वोट कर रहे हैं तो जो मान लीजिए आपका जिस भी पार्टी से आप बिलोंग जिस भी पार्टी आपका जात से बिलोंग करता है, तो आप उनको एक बार बोल के देखिएगा कि अपना बेटा के जगह मेरा बेटा को एक एमपी या एमएलए का टिकट दे दीजिए, तो वो आपको देगा? बिल्कुल नहीं देगा, जबकि जात तो सेम है और आप जात के नाम पे वोट कर रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर धर्म के नाम पे करते हैं तो धर्म वाले पे भी सेम ट्राई कीजिएगा। सेम धर्म का आपका अगर कोई एमपी का कैंडिडेट हो या एमएलए का कैंडिडेट हो या उस पार्टी जिससे आप बिलोंग करते हैं, उसको बोलिएगा मेरा घर परिवार को एक टिकट दे दीजिए, क्या वो आपको देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो वो सिर्फ क्या कहते हैं, वोट लेने का तरीका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वोट किस मुद्दे पर करें। ऐसा क्या मुद्दा हो जो देख करके हम वोट करें। अगर वो पूरा नहीं करा तो फिर क्या करें? तो देखिए, कोई भी पार्टी तो दूध का धोया हुआ है नहीं। अगर वो काम पूरा नहीं करता है तो 5 साल बाद फिर आपके हाथ में पावर आएगा, फिर 5 साल बाद आप सत्ता बदल दीजिएगा। यानी कि जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको वोट दीजिएगा। वोट देने पर कुछ नेसेसरी चीजें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। क्या? चलिए, रोजगार की बात भी करेंगे, शिक्षा की भी बात करेंगे, स्वास्थ्य की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहते हैं पर्यावरण पे। क्यों भाई, पर्यावरण क्यों जरूरी है? क्या हमको उससे कुछ डायरेक्ट प्रॉफिट है जो हम उस पर बात करेंगे? क्योंकि आमतौर पर इस टॉपिक पे बात नहीं किया जाता है, लेकिन इस टॉपिक पे भी बात करना उतना ही जरूरी है। थोड़ा हम आपको समझाना चाहते हैं, समझिए। पर्यावरण जो है वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है। कारण क्या है? पेड़ कटते जा रहे हैं। जो हमारा प्राकृतिक चीज है उससे बहुत दूरियां बनती जा रही है। यानी कि धीरे धीरे प्राकृतिक चीज जो है वो खत्म होते जा रही है। आप टर्म सुने होंगे, फूड चेन, फूड वेब, इस सब का नाम सुने होंगे। चलिए, फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। फूड वेब क्या है जी? थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल देकर समझाना चाह रहे हैं। फूड वेब क्या है? एक प्राणी जो है वो दूसरी चीज को खा रहा है, दूसरा प्राणी उस दूसरी चीज को खा रहा है, तीसरा प्राणी उसको खा रहा है, चौथा प्राणी उसको खा रहा है। आमतौर पे क्या होता है कि फूड चेन में लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, घास को खरगोश खा रहा है, खरगोश को कोई और खा रहा है, सांप को कोई और खा रहा है, कुत्ता को कोई और खा रहा है, लोमड़ी को कोई और खा रहा है। ये हो गया फूड चेन। फूड वेब क्या हुआ? फूड वेब एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न हुआ। अगर बाय चांस कोई एक चीज बीच से हट भी जाता है, ठीक है, तो वो दूसरा चीज खा करके जीवित रह जाएगा। ये हुआ फूड वेब, और नेचर में फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है। तो इसमें डिपेंडेंस लास्ट में ह्यूमन भी आता है। ह्यूमन इस फूड चेन और फूड वेब से कहीं दूर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं है कि अगर आप नेचर का जो चीज को हटा दिए, अगर कोई प्राणी अगर इस मतलब पृथ्वी से एक्सटिंक्ट कर गया तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। आज नहीं पड़े, आपके 10 साल बाद पड़ेगा, 20 साल बाद पड़ेगा, आपके अगले पूर्वज को पड़ेगा, लेकिन फर्क तो जरूर पड़ेगा। क्योंकि आपका भी डिपेंडेंस इसी फूड चेन और फूड वेब से है। अगर बीच का सारा एलिमेंट अगर हटा दें तो आपका भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और इस प्रकृति में सबका रहना उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक प्राणी का संख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर वो अपना तांडव मचा देगा, और फिर तांडव मचा के खुद आपस में ही लड़ेगा। तांडव मचा करके खुद आपस में ही लड़ेगा और फिर वो धीरे धीरे सबको खत्म हो जाएगा। इसलिए छोटे से लेकर के बड़े प्राणी तक सभी का एग्जिस्ट होना इस पृथ्वी पर जरूरी है। अब अभी के समय में जिस रफ्तार से जो जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, इसमें क्या होता है कि उसमें जो प्राणी एग्जिस्ट करते हैं, जो जीव एग्जिस्ट करते हैं, अब तो उसको रहने के लिए दिक्कत हो गया। अब जो उसे रहने के लिए दिक्कत हो गया तो वो कहां रहेंगे? तो उनका धीरे 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 विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। अब इसी प्रकार से अगर वो एक्सटिंक्ट होने लगे तो फिर एक दिन ना एक दिन आदमी पर भी संकट तो आएगा ही आएगा, और आने ही लगा है। जिस हिसाब से पहले का पर्यावरण था, आज का पर्यावरण है, बहुत धरती आसमान का फर्क है।
आपको आज उतना शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है, उसके कारण आपको बहुत तरह की डिजीज हो रही है, खास तौर पे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड तो बहुत सारी डिजीज होने लगी है। तो वो सब का कारण क्या है? आपको शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए कि कौन से पार्टी पर्यावरण पे भी बात कर रहा है, सिर्फ बात नहीं कर रहा है, वो काम भी करे। अगर वो काम नहीं करे तो 5 साल बाद आप उसे बदल दीजिएगा। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, वो है पर्यावरण। अब सेकंड पे आते हैं स्वास्थ्य पे। आप को भी पता है, हमको भी पता है कि सरकारी कॉलेज का स्थिति कैसा रहता है, यानी कि सरकारी अस्पताल का स्थिति कैसा रहता है। अगर आप वही प्राइवेट में दिखाने जाएंगे, पैसा देंगे तो तुरंत आपका इलाज शुरू होगा और एक अच्छे पैमाने से शुरू होगा, सही बात है। लेकिन आप वही सरकारी अस्पताल में जाएंगे, एक तो किसी प्रकार का सुव्यवस्थित सिस्टम नहीं है, दुनिया जहान का भीड़ है, किसी भी तरह की कोई खास व्यवस्था नहीं है, सब जगह खाल है। ऐसा नहीं है कि मतलब भारत के एक स्टेट की बात करें, नहीं, सारा स्टेट का लगभग ऐसा ही हाल है। उसमें अगर आपका पेशेंट डेट भी कर रहा है, आपको अच्छे से नहीं भी देख रहा है, तो भी फिर आपका कोई माए बाप नहीं है, आपको कोई देखने वाला नहीं है। तो फिर ऐसा अंतर का है, मतलब जिस प्रकार की व्यवस्था पैसा देकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, उसी प्रकार की व्यवस्था तो सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी कराई जा सकती है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके लिए एक ऐसा सरकार चाहिए जो सरकारी स्तर पर भी काम करे, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जमीनी स्तर पर भी वो काम होना चाहिए, यानी कि दिखना चाहिए। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल्स में है, उसी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में भी होना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आप टैक्स पे करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे अब हम शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, अभी हालात क्या है देश के? शिक्षा में 18% का टैक्स है। उसके बाद भी ये बोला जाता है कि सभी को शिक्षित करना है। अब जिस चीज में 18% टैक्स हो, उसमें सभी को कैसे शिक्षित किया जा सकता है? ये बातें आपके लिए भी जरूरी है। अगर वो 18% टैक्स ना हो तो ऑब्वियस है कि शिक्षा कुछ सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो वो आप तक इजीली पहुंचेगा। इस पे भी आपको आवाज उठाना है कि शिक्षा में जो टैक्स है उसे हटाया जाए। तो आप उस हिसाब से वोट दीजिए जो ये आपका काम करे, और नहीं करेगा तो 5 साल बाद फिर सरकार बदल दीजिएगा। ये चीजें तो आपके ऊपर है ना, ये चीजें आपके ऊपर है। और चौथी बात पे आते हैं, रोजगार पे। अब रोजगार की देखिए, देश में आबादी बहुत ज्यादा है, किसी भी सरकार के लिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये तो संभव है नहीं कि उस सारे पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दे दे। झूठा वादा कर सकता है, लेकिन वो दे नहीं सकता। पढ़े लिखे छोड़ो, मतलब जितने भी जनता है पूरे भारत में, वो सबको नहीं दे सकता। तो उसके लिए उन्हें ये फोकस करना होगा कि भारत में बाहरी रोजगार, यानी कि बाहरी कंपनी आकर के जितना ज्यादा अपना उद्योग खोलेंगे, अब जितना ज्यादा बाहरी कंपनी खोलेंगे तो वो यहीं के कर्मचारी को काम पे लगाएंगे। ऐसा एक नियम बनना चाहिए, बाहर का कर्मचारी को नहीं लाए, बाहर का कंपनी जरूर आए लेकिन कर्मचारी यहां का रहे। इससे क्या होगा कि यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। एक ये बहुत बड़ा बात है। दूसरा बात है कि स्किल डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम सारा काम कर रहे हैं, ये भी कर ले 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 रहे हैं, नहीं। जब तक आपके पास एक पर्टिकुलर चीज का स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, स्किल डेवलप नहीं होंगे, तो दिक्कत है। फिर जब तक अगर आप एक चीज का स्किल डेवलप है, यानी कि ये काम हम सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आपको जनता खोज करके आएगी, आपको कंपनी वाले खोज करके आएंगे लेने के लिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप वोट कीजिएगा। अगर बाय चांस आप बोलेगा हम ये सारी चीजें ध्यान में रख करके वोट कर रहे हैं, लेकिन फिर वो काम नहीं करे, और नहीं करे तो फिर 5 साल बाद सत्ता तो पलटेगा ना जी। 5 साल बाद फिर आपको पावर आएगा आपके हाथ में, तो उस समय आप वोट दीजिएगा फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।